सो है गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आए आप सब बढ़िया होंगे। दिस इज़ विक्रम विश्नोय एंड वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल एड्यू हब। पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। एंड आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये ऐसा मुद्दा जो जिसके बारे में ना पॉलिटिशियंस, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश की बात तक नहीं करना चाहते। इवन जो यूएसए की न्यू गवर्नमेंट है वो तक नहीं। उन्होंने तो ऐसे स्टेप्स लिए हैं, अभी अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में आ रहा है कि जो कम्प्लीटली ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को नेगलेक्ट कर रही है। वो ऐसा मान रही है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसा मुद्दा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। वीडियो को शुरू करने से शुरू तो हो ही गया है। मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज बात करना। ठीक है, मैंने अपना लैपटॉप ले लिया है एंड इस पे 2024 अभी अभी न्यूज़ आई है, 2025 की है और 2024 के बारे में है। क्या है कि 2 न्यू रिकॉर्ड्स हैव कम to flesh out our image of 2024 as a climatically exceptional year। 2024 में 2 बड़े ऐसे रिकॉर्ड्स जो बाहर आए हैं जो हमें बताते हैं कि ये एक क्लाइमेट चेंज से लेकर एक एक्सेप्शनल ईयर रहा है। उन्होंने कहा है कि पहली बात है कि इट इज़ ऑन कोर्स टू बी द हॉटेस्ट एवर ऑब्जर्व्ड ईयर। सो 2024 पहले 2023 वॉज ए हॉटेस्ट ईयर था पिछले लगभग 1 डेकेड का, लेकिन 2023 का रिकॉर्ड ब्रेक करके 2024 हॉटेस्ट ईयर एवर, पिछले लगभग 1000 साल में हॉटेस्ट ईयर रहा है 2024। ये तो पहला रिकॉर्ड। सेकेंड रिकॉर्ड जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड था उससे लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस उछाल आया है एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें। एंड ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो अंतर है, जो बढ़ोतरी आई है, वो आपको लगेगा 1.5 डिग्री आई है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, बट इट इज़ंट। ये 1.5 डिग्री ही किस प्रकार सी लेवल को बढ़ा देती है, ग्लेशियर्स को पिघला देती है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो बहुत सेंसिटिव है टेम्परेचर से, उन पर एक थ्रेटन आ चुका है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए। अगली न्यूज़ जो हीट वेव आई है पिछले साल में 2024 में 6 वीक्स एक्स्ट्रा हीट वेव आई है। जनरली हीट वेव जितनी आती है उससे 6 सप्ताह लगभग 6 × 7 42 डेज लगभग 42 दिन ज़्यादा हीट वेव आई है। इस हीट वेव का असर अमेरिका में जो मंथ हॉट माने जो कोल्ड थे, जहाँ पर सर्दी पड़नी थी, जहाँ पर बरसात होनी है, उन दिनों में भी एक्सेप्शनल हीट हमको दिखी। एंड इसी महीने की न्यूज़ है, अभी एक नई न्यूज़ कि जो यूएस में जो जंगल में आग लगी है, सो उसके भी पीछे का कारण क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है। एंड एक और अगली न्यूज़ सुनिए। ठीक है, अगली न्यूज़ सुनिए कि ओवर 1 in 3 ट्री स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन वर्ल्ड वाइड। 3 में से लगभग 1 प्लांट की स्पीसीज एक्सटिंक्शन के रिस्क पर है, अब विलुप्त होने के खतरे पर है, वो कगार पर है। लगभग 3 में से 1 प्लांट की स्पीसीज ऐसी है जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है। ठीक है, ये मैंने न्यूज़ क्यों बताई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी आपको ये याद दिलाने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। हर किसी देश को, हर किसी पार्टी को, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, हर किसी व्यक्ति को इसके बारे में कंसर्न जताना चाहिए। इसके बारे में ज़रूर उसको किस प्रकार इससे निपटा जा सकता है इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब इस जो क्लाइमेट जो चेंज है, जो आज का सबसे बड़ा खतरा है, उसके पीछे के कारण क्या है? सबसे बड़ा एंड सबसे मेन कारण है पॉपुलेशन इंक्रीज। यहाँ पे लिखा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट जो डेंजरस बोल सकते हो जो फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है या फिर वर्ल्ड वाइड, जिसने ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक कंसर्न जताई। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे कहा है कि एनर्जी डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनके लिए एनर्जी डिमांड बढ़ती है, वो कार्बन कंबस्शन करते हैं। एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए किस प्रकार कोयल जो फॉसल फ्यूल है उसका कंबस्शन होता है, जिसकी वजह से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट में छा जाती है एंड पूरी धरती को एज अ कंबल की तरह ओढ़ के मतलब उसको ढक लेती है एंड उसको गर्म करती है। जो सनलाइट सन से आती है वो वापस नहीं जा पाती, वे है ना, वापस नहीं जा पाती, इसी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। सेकंड चीज़, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंस। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है फूड एंड मटेरियल की डिमांड बढ़ती है। फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट बहुत सारी स्पीसीज का घर है। सो बहुत सारी स्पीसीज थ्रेटन हो चुकी है, बहुत सारी स्पीसीज जैसे जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लगभग पिछले 2 डेकेड में 27 स्पीसीज हैव बीन एक्सटिंक्ट। सो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग पिछले 500 सालों के अंतर्गत 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सो ये बड़ा मुद्दा है एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो बहुत ही ऐसी स्पीसीज है इनका घर है तो वो एक्सटिंक्ट होती है। बायोडाइवर्सिटी लगातार घटती जा रही है एंड आपने सुना ही होगा कि ग्लेशियर्स लगातार पिघलते जा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है। आजकल आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी बहुत सर्दी तो अगले दिन पता चल रहा है बहुत गर्मी। दिस इज़ लिटिल इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इसका भयानक इम्पैक्ट हमें भविष्य में देखने को मिलेगा, बहुत भयानक इम्पैक्ट भविष्य में। ऐसा नहीं कह रहा कि अगले 100 सालों में, ये जो इसी साल अगले साल बहुत भयावह स्थिति अगर हमने कुछ नहीं किया, और दो हम कुछ करने से बहुत आगे आ चुके हैं, अब तो शायद कुछ हो भी नहीं सकता, इतना निराश भी ना होते हैं। सो अगला यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज से किस प्रकार नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हम अपने रॉ मटेरियल, फूड, वाटर के लिए नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, ठीक है। एंड ग्लोबल वार्मिंग का तो बहुत बड़ा कारण है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉवर्टी, गरीबी आती है। माल न्यूट्रिशन की समस्या पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण है। ये जो इलिटरेट जितने भी अशिक्षा का भी ये कारण कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एंड आपने कई बार ऐसे ट्वीट भी देखे होंगे जैसे इलोन मस्क के, वो बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सब फेक है, हमें पॉपुलेशन बढ़ानी होगी क्योंकि और पॉपुलेशन घट रही है। सो ये एक तरह की बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये गलत प्रोपोगेंडा आपको फैलाया जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ। बहुत सारे ऐसे देश है भाई पॉपुलेशन घट रही है। देखो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड वाइड 8 बिलियन है, लगभग 800 करोड़, एंड हमारी धरती पे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इनको सिर्फ इसकी हाफ ऑफ पॉपुलेशन, लगभग 400 करोड़ की पॉपुलेशन को ही धरती झेल सकती है, इसके रिसोर्स सस्टेन रह सकते हैं, 800 करोड़ की नहीं। हम सिर्फ अकेली स्पीसीज़ नहीं है होमोसेपियंस जो धरती पर रहती है, हमारे अलावा भी लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, 17 से 18 लाख स्पीसीज आज तक नोन है, और भी बहुत होगी। वो स्पीसीज़ का घर है ये धरती, हमें इसको बचाना होगा। हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए ये जो नेचर की ब्यूटी है उसको प्रिजर्व करके रखना होगा, क्योंकि इट इज़ आर एथिकल, हमारी जो एथिकल मोरल ड्यूटी बनती है वो हमारी ये ड्यूटी है, ठीक है। एंड तो अब ये जो क्लाइमेट चेंज है या फिर जिसका बहुत बड़ा कारण पॉपुलेशन है, उस पर हम रोकथाम कैसे लगा सकते हैं। देखो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आपने सुना होगा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, एंड दिस इज़ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आप भले ही 100 पेड़ लगा दो, इतना इम्पैक्ट कुछ नहीं होने वाला। अगर एक आप काम कर सकते हो तो मेन इंपॉर्टेंट है कि हम इतना कार्बन कंबस्टन नहीं करते। बड़ी बड़ी लगभग 76 मतलब लगभग मैंने डेटा देखा था 60 से 70 बड़ी वर्ल्ड की ऐसी कंपनियां हैं जो 90% ऑफ कार्बन कंबस्टन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वो करती है। सो हमें अपनी सरकार को चुनने से पहले हमें ऐसी सरकार से ये मतलब सरकार पे प्रेशराइज करना होगा कि कुछ ऐसे लॉ लेके आए, रूल रेगुलेशंस लेके आए, उसी के आधार पर अपने जो भी आप वोट दे रहे हो उसके आधार पर दो कि ये जो हमारा कैंडिडेट है वो इस मुद्दे पर फोकस करेगा।
ठीक है, हमें सरकार को नए नियम कानून बनाने चाहिए। लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, वन चाइल्ड लेस पॉलिसी। ये हालांकि कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं इनिशिएट कर रहा हूँ। वन चाइल्ड लेस पॉलिसी मीन्स एक बच्चा कम। पहले आपने ये नारे बहुत सुने होंगे, बच्चे दो ही अच्छे, बट अब ये 2 से 1 पर आ गया है। क्योंकि अब वर्तमान में ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एंड मैं तो एक को भी मना ही करता हूँ, बट एक वो पर्सनल चॉइस होती है, तो एक बस एक वन चाइल्ड लेस की वजह से, एक चाइल्ड एक्स्ट्रा होने की वजह से जो कार्बन कंबस्शन होने वाला था, जो भी नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट होने वाले थे, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होने वाले थे, वो सब रुकेंगे। एंड ये लगभग ऐसा कई बार आया मुद्दा कि आप 100-200 पेड़ भी लगा दो, लेकिन एक चाइल्ड अगर कम हो तो वो उससे कहीं ज़्यादा, बहुत सारे पेड़ लगाने की तुलना में भी वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। वो क्लाइमेट चेंज को कम करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा, एंड ओवरऑल पॉपुलेशन कम करेगा, जो बहुत बड़ा, ना कि सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं, इकोनॉमिकल जो बहुत बड़ी समस्या है पॉपुलेशन, ये सब की मेन कारण, जो जड़ है वो ये है। सो दिस इज़ इट, आज के लिए बस इतना ही। एंड इस वीडियो को जितना हो सके अपने भाई बंदों के साथ शेयर करो। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि कोई किसी की शादी हो, ठीक है, एंड फर्स्ट बच्चा हो, ठीक है, अगर सेकंड हो तो आप वहाँ पे, अगर वो कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करे तो वहाँ पे खुशी का नहीं, एंग्री का पोस्ट चार देना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बड़ा मुद्दा बन चुका है, ठीक है। सो ये था इस वीडियो के लिए। एंड वो पहले बोल चुका हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए अगले वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए यार खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाकी अब चाहिए, चलिए मिलते हैं।